पिछली दफा का जो उन्वान था, आपको याद हो कि हमने एक खास उन्वान पर खुदा के कलाम की मुनादी सुनी थी, और वो उन्वान था कौन असली या हकीकी इसराइल है। आमीन। वक्त की किल्लत की वजह से हम उसको पूरा मुफस्सल तौर पर बयान ना कर सके, इसलिए मैंने ज़ीरक से दोबारा दरख्वास्त की कि आज उस उन्वान को पूरे तौर पर बयान करें, क्योंकि हमारे पास वक्त है, और उसका बकिया जो हिस्सा है कौन असली इसराइल है। तो अब कदम आपकी भरपूर तालीम खुदा के कलाम के लिए ज़ीरक से मैं दरख्वास्त करता हूँ सामने। जीसस। Good afternoon. सलाम। I hope you're doing great. मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी जद्दोजहद कर रहे हैं। Are you all awake? जाग रहे हैं सारे? Amen. आमीन। Praise the Lord. It's good to see you here in the आपको church. देखकर खुदा के घर में नहायत खुशी है। I'm glad I can see you here. मैं आपको यहाँ पे देखकर बहुत ही खुश हूँ। How many of you are happy to be in the church? कितने लोगों को खुशी है कि वो खुदा के घर में बैठे हुए हैं। How many of you are rejoicing to be in the church? खुदा के घर में होना कितनों के लिए बरकत और खुशी का सबब है ये। Whom have you come for here? यहाँ पर आप किसके वास्ते और किसके लिए आए हैं? Have you come to hear the singing? सिर्फ गाने के लिए? Have you come here to meet people? सिर्फ लोगों से मिलने मुलने के लिए? What have you come for? किस बात के लिए हम यहाँ पर आए हैं? Or maybe you have come here to meet one personality. शायद आप किसी खास हस्ती से मिलने के लिए आए हैं। Or maybe that's God. शायद वो खुदा है। Is that God? क्या वो खुदा ही है जिससे आप मिलने के लिए आए हैं? God, then praise the अगर Lord. खुदा ही है तो फिर उसका शुक्र हो। Praise Jesus. यीशु मसीह का शुक्र हो। If you're here to have an encounter with God. अगर आप खुदा से मिलने के लिए आए हैं तो खुदा का शुक्र है। So last time we were talking about what? हम किसकी बाबत गुज़श्ता हफ्ते बात कर रहे थे? Who is? कौन is real? असली is real. इस्राइल है? So who is real Israel? कौन असली इस्राइल है? Now we saw last time. हमने गुज़श्ता हफ्ते देखा, We talked about Adam. हमने आदम के बारे जाना। Then we talked about whom? हमने और किसके बारे जाना? Adam. आदम के बाद हमने किसके बारे जाना? Noah. नूह के बारे में। So we talked about Adam. हम आदम के बारे सीखा, Noah. हमने नूह के बारे सीखा, And then we talked about Jacob. फिर हमने याकूब की बाबत सीखा, whose name was Israel. जिसका नाम इस्राइल था, Which God gave to him. जो नाम खुदा ने याकूब को दिया। But then we got to know something else. फिर हमने कुछ और भी जाना, That all of these three personalities ये तीनों बड़ी हस्तियां that God had his trust in, जिन पर खुदा ने एतमाद किया, that God said these will be my जिन पे representatives, बाबर खुदा ने कहा कि ये मेरे लोग होंगे, that God trusted जिस पर खुदा ने भरोसा किया, these three people, वो तीन बड़ी हस्तियां they failed. वो नाकाम हो गईं। So we saw about Adam. हमने आदम के बारे देखा, Adam failed. आदम We नाकाम saw हुआ। about Noah. हमने नूह के बारे And then देखा, Noah failed. नूह नाकाम हुआ। And then we saw about Jacob or Israel, फिर and हम- Israel failed too. और हमने याकूब के बारे जिसका नाम इस्राइल उसको दिया गया, वो भी नाकाम हुआ। Israel's people or Israel's children, they were the nation, and as a nation they failed. इस्राइल के बच्चे, उसके बेटे बेटियां बहैसियत कौम इस्राइल नाकाम हुआ। What happened? क्या हुआ? Israel failed. इस्राइल नाकाम हुआ। Repeat after me. क्या हुआ? मेरे पीछे बोले। Israel इस्राइल failed. नाकाम हुआ, Adam आदम failed. नाकाम हुआ, And Noah और नूह failed. नाकाम हुआ। And then और फिर we saw from the Bible हमने बाइबल से देखा, that God does have a Israel. फिर खुदा ने एक इस्राइल मुहैया किया। God does have a new Israel. खुदा ने नया इस्राइल मुहैया किया। And who's that new और Israel? नया इस्राइल कौन है? Jesus Christ. यीशु Praise the मसीह। Lord. हालेलुया। He's the new Israel. यीशु मसीह नया इस्राइल है। But the question to be answered और today, आज सवाल जिसका मैं जवाब चाहिए, that who is the
new Israel, कि कौन असली नया इस्राएल है, or how Jesus becomes the new Israel. या यीशु मसीह कैसे इस्राएल बनते Are हैं। you ready to listen to the क्या word आप of God? जानने के लिए तैयार हैं? Amen. आमीन। If you're ready, can you give big hands for अगर आप Jesus? तैयार हैं तो मेरे यीशु के लिए बड़ी तालियां बजाइए। Praise the Lord. Okay, प्रेज़ लॉर्ड। let's go into this topic. आए इस अनुमान को सीखें, Very interesting. बड़ा दिलचस्प है। So we read this verse, 1 Corinthians chapter 10, verse 1 and 2. हमने पहला करंथियों 10वां बाब उसकी पहली 2 आयत पढ़ी बाइबल से। Bible says, बाइबल में लिखा है, "Our brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea and were baptized into Moses in the cloud and in the sea." भाइयों मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। So there was a baptism for Israel who was coming out of Egypt. जो मिस्र से निकल के कौम इस्राएल आ रही थी उसका बपतिस्मा हुआ। When they went through that Red Sea with Moses जब मूसा के साथ वो बहरे कुलजम में से गुजरे under the cloud, बादल के तले inside the sea, और समुंदर के बीच they were baptized. उनका बपतिस्मा हुआ। So Israel was baptized when they came out of Egypt. जब मिस्र से इस्राएल निकले तो उनका बपतिस्मा हुआ। Now our question is how Jesus becomes the new Israel. हमारा सवाल यह है कि यीशु मसीह कैसे नया इस्राएल है, How does Jesus become this new Israel? कैसे यीशु मसीह नया इस्राएल बनते हैं। Now we see in Matthew chapter 3, there's this chapter that talks about the baptism of Jesus. हम मत्ती रसूल के 3रे बाब में यीशु मसीह के बपतिस्मे का जिक्र पढ़ते हैं। Now did Jesus go to Egypt when he was small? क्या यीशु मसीह मिस्र गए जब वो छोटे थे? When he was an infant, did Jesus go to Egypt? क्या यीशु मसीह मिस्र गए जब यीशु छोटे थे? Yes or no? गए या नहीं गए? Are you aware of your Bible? क्या आप अपनी बाइबल से आगाह हैं? Did Jesus go to Egypt? क्या यीशु मिस्र गए? Come on. Yes, he did. हाँ वो गए। He did as Israel did. जैसे इस्राएल मिस्र गए उसी तरह यीशु मसीह मिस्र गए। Now in the book of Matthew, मत्ती की अंजील में according to the context, according to how things are written, कैसे मत्ती की अंजील में तनाजर के हिसाब से बातें लिखी गई हैं you see Matthew writes Jesus going into Egypt as a baby, और मत्ती रसूल लिखते हैं कि यीशु मसीह बतौर एक बच्चे के मिस्र पहुंचाए गए and right after that you see Jesus being baptized. और यीशु मसीह मिस्र से आने के बाद उनका बपतिस्मा हुआ। Just as Israel. जैसे इस्राएल का मिस्र से निकलने के बाद बपतिस्मा हुआ। Israel went into bondage. इस्राएल जो था वो गुलामी में गया, They went into bondage गुलामी में and गए, then they come out फिर वो वापस आए गुलामी and से there's a baptism. और उनका बपतिस्मा हुआ। Same as with Jesus. जैसे यीशु मसीह का मिस्र से आने के बाद बपतिस्मा हुआ। Now the single most important word in the Gospel of Matthew मत्ती is fulfilled. रसूल की अंजील में एक बड़ा छोटा सा अहम लफ्ज है, वो है पूरा हुआ। What's the word? क्या लफ्ज है? Loudly, everybody. क्या What's the लफ्ज word? है? Fulfill. पूरा हुआ। Fulfill is the most important word in whole of the book of Matthew. मत्ती की अंजील में पूरा हुआ, पूरी अंजील में ये लफ्ज बड़ा अहम And है। we're quickly going to see some verses in where you can find that the fulfill word comes again and again. और इस पूरी अंजील में ये लफ्ज हर आयत में गाहे बगाए बार बार आता है Almost once a chapter, in one chapter, almost one time it has to occur. और एक बाब में तो एक बार लाजमी आ जाता Let है। me show it to you from the Bible. मुझे बाइबल से बताने Because दीजिए। don't trust me, मुझे मुझ पर भरोसा ना don't trust कीजिए, the pastor, किसी पास्टर पर भी भरोसा ना don't trust कीजिए, any religionist, किसी मजहबी बंदे पर भी भरोसा ना करें don't trust or don't see from others' perspective. और किसी और के नजरिए पर भी भरोसा ना करें, Have your own perspective. अपने नजरिए पर भी भरोसा ना करें। Take the Bible, सिर्फ बाइबल लें, open it up and उसे see for खोलें yourself. और अपने आप बाइबल में से पढ़ें। So I'm going to show you from the Bible. मुझे बाइबल में से साबित करने Now दीजिए। Jesus was baptized. यीशु मसीह का The बपतिस्मा Bible हुआ says the Spirit of the Lord came upon him. और उस वक्त खुदा का रूह यीशु पर नाजिल हुआ। And then Jesus went into the wilderness. फिर यीशु मसीह बियाबान में चले Where गए। did he go? कहाँ चले गए? Wilderness. Right. बियाबान में बपतिस्मा लेकर चले गए। Now, how did the old Israel go into Egypt?
और कैसे जो पुराना इस्राएल था वो बियाबान में गया, Not into wilderness. Israel, how did they go into Egypt? कैसे जो इस्राएल था पुराना वो मिस्र में कैसे गया? You remember there was a man. आपको याद है कि एक आदमी था, And what was his name? उसका क्या नाम था? Joseph. उसका नाम यूसुफ था। And Joseph had dreams. और यूसुफ को ख्वाब आए। You remember that story? आपको याद है यूसुफ को ख्वाब आए And he took his father. और उसने अपने बाप इस्राएल को बुलाया And he मिस्र, took all of his family and they went into Egypt. और And they तमाम stayed there. बाप यकूब को, इस्राएल को और उसकी सारी औलाद को यूसुफ इस्राएल को मिस्र में ले गया। Now, in the story of New Israel, और नए इस्राएल के वाकया which में is Jesus, जो यीशु मसीह है, you know, a man had a dream आपको again. याद है एक और शख्स है जिसको ख्वाब आया, And what was his name? उसका क्या नाम है? His name was Joseph. उसका नाम भी यूसुफ But है he was the father of Jesus. और वो यीशु मसीह का जमीनी बाप है। Now, Jesus, यीशु मसीह Joseph, pardon me, has a dream और यूसुफ को ख्वाब आया and they go into Egypt. और यूसुफ Takes मिस्र the गया। family and goes to Egypt. यूसुफ ने अपना खानदान लिया और वो मिस्र गया। He had a dream, यूसुफ को ख्वाब आया just as the old Joseph had a जैसे dream. पुराने हैदरा में के यूसुफ को ख्वाब आए। So, this is the beginning of the story. ये कहानी का आगाज है। Right. So, after they come out of Egypt, the old Israel, after they come out of the Egypt, जब मिस्र से पुराना इस्राएल जो था वापस they're निकला, baptized उनका बपतिस्मा and they हुआ go into wilderness. और बपतिस्मे के बाद पुराना इस्राएल फौरन बियाबान में चला गया। Now, when Jesus was baptized, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, Jesus, where does he go? कहां पर यीशु मसीह गए? He too goes into वो भी wilderness. बियाबान में चले गए। Fantastic, isn't it? ओ, ये तो दिलचस्प है। Let me show you something else. मुझे और भी बताने दीजिए। Now, Israel, old Israel, पुराना इस्राएल goes into wilderness बियाबान में गया for how much? What's the time period? कितने सालों के लिए? 40 years. 40 सालों के लिए। And for how much time Jesus goes into कितने wilderness? वक्त के लिए यीशु मसीह बियाबान में गए? 40 days. 40 दिनों के लिए। Isn't it amazing? क्या ये हैरान कुन नहीं? Doesn't it click in your mind? क्या ये आपके जहन में बात घर नहीं करती? Let me show you something else. मुझे और भी बताने दीजिए। Now, Jesus was there in the wilderness, यीशु मसीह बियाबान में थे and Satan came and tempted Jesus. और यीशु मसीह को आजमाने के लिए दुश्मन इब्लीस आया। And now you have these verses. और आपके पास यहाँ पर कलाम है, Satan comes to Jesus इब्लीस यीशु के पास आया and he tries to tempt him on the issue of appetite. और भूख के मामले पर यीशु को इब्लीस ने आजमाना चाहा और आजमाया। He knows he's a man. वो जानता है इब्लीस कि यीशु मसीह एक इंसान है, He's also a man. He's a God too. वो बेशक खुदा भी है। Now he knows इब्लीस जानता था that God had one representative कि खुदा का एक नुमाइंदा था whose name was Adam. जिसका नाम आदम था And he fell on the issue of appetite. और उसको मैंने भूख के मसले में ही पकड़ा था। God had another man. खुदा ने एक और आदमी His चुना था name was Noah. जिसका नाम नूह था, He fell on the issue of appetite. मैंने उसको भी भूख के जाल से Now पकड़ा God था। has this new man. और अब ये जो नया आदमी है He'll also fall on the issue of और ये appetite. भी भूख के शिकंजे में ही आएगा। So he says, aren't you hungry? तो इब्लीस ने आके यीशु से कहा भूख लगी हुई है, You hungry? भूखा है ना, Tell these stones and they'll become loaves of bread. पत्थरों को कह ना रोटियां बन जाती हैं, Come on, you can do it. तू कर सकता है क्या? But this Israel, मगर ये इस्राएल he's not like the others. वो पहले इस्राएल की तरह नहीं था, He wants to succeed. वो जीतना चाहता था And he succeeded too. और वो जीता। And Bible tells it. बाइबल बताती है Jesus answered. यीशु ने जवाब Jesus दिया, answered, it is written. यीशु ने कहा ये लिखा है। Satan, don't tempt me because I know it is written. इब्लीस तू मुझे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि ये लिखा है। How can you fight with Satan when you don't even know what's written? कैसे आप इब्लीस के साथ लड़ सकते हैं जब आपको यही नहीं पता कि ये बाइबल में लिखा है? He tempts us every second. हर लम्हे वो हमें आजमाता है, Million times a second. हजारों बार वो हमें आजमाता है। And how can you win over his temptations when you don't know what कैसे is written? आप गालिब आ सकते हैं आजमाइशों पर जब आपको यही नहीं पता कि ये लिखा है? Jesus said. यीशु ने Jesus फरमाया, said, no man, it's written. उसने कहा नहीं ये लिखा है। He said, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. उसने जवाब में कहा लिखा है
कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती And you है। know where did Jesus quote from? और आपको याद है यीशु मसीह ने ये हवाला कहां से लिया? He quoted from the book of Deuteronomy. उसने ये हवाला इस्तिस्ना की किताब से लिया। In the book of Deuteronomy, where this is written, इस्तिस्ना की किताब में ये लिखा था, Moses was telling to the people of Israel. मूसा इसराइलियों से बियाबान में ये कह रहा He था। was like rewinding the things. अब यीशु मसीह वही बातें जो मूसा ने कहीं यहाँ दोहरा रहा था, He said it is written. उसने कहा ये लिखा है। And then Jesus said again, it has been said, it has been written, you shall not tempt the Lord your God. फिर यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसने कहा, फरमाया कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना Because कर, it is written, क्योंकि ये लिखा है। and it's written, and I know that और ये it's लिखा written. है और मैं जानता हूँ, What's written is written. It's जो like, लिखा है मैं उसे जानता you know, हूँ। there's this thing you say, it's written on the stone. और कुछ ऐसी बातें भी जो पत्थर की तख्तियों पर लिखी गई हैं, Boast on the stone. जो पत्थर की तख्तियों पर कुंधा की गई हैं। Then Jesus written, Bible says in Luke chapter 4 verse 14, then Jesus फिर लूका returned. 4:14 में बाइबल बताती है, Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of him went out through all the surrounding region. फिर यीशु रूह की कुवत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदो नवा में उसकी शोहरत फैल Bible says गई। in verse 16, so he came to Nazareth where he was brought up, and as was his custom, he went into the synagogue on the Sabbath day. तो लूका 4:16 में लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। He went out वो गया in the synagogue इबादत on खाने the में Sabbath day, सब्बत के दिन and he stood up to read. पढ़ने के लिए खुतबा गाह पर And Bible खड़ा हुआ। says- बाइबल में लिखा And है, he was handed the book of prophet Isaiah. और उसे यसाया नबी की किताब थमाई गई। And Bible says, and when he opened the book, जब उसने किताब को खोला Bible says, and he found the place where it was तो written. बाइबल में लिखा है, जब उसने किताब को, यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब को खोलकर उसने वो मकाम निकाला, यहाँ पे ये लिखा था। You know, there were, well, it might have been a big scroll. बहुत बड़ा तुम्हार था वो। Don't know if there were chapters at that time. उस वक्त अबवाब थे या नहीं Don't know. मुझे नहीं पता, But Jesus, मगर यीशु ने he found the place. उसने वो मकाम Where निकाला it was written. जहाँ पे ये बात लिखी It थी, was written जहाँ पे ये that लिखा the था, Spirit of the Lord of God is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of Lord's favor. उसने वो मकाम निकाल के पढ़ा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। And he said these things. उसने ये बातें कही। The Bible says, बाइबल में लिखा है, verse 20, and he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. और फिर कलाम पाक में लिखा है, लूका 4 बाब की 20वीं आयत में, फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। Now, if you're there, अगर like, आप वहां पर if होते, I'm there, अगर मैं वहां पर होता, like just now Jesus said something. यीशु मसीह ने कुछ कहा है, He's finding this place. उसने मकाम निकाला है यसाया से, So it might have took some time. उसने निकालने में कुछ वक्त लिया People है, are waiting. उसने People are waiting to लोग find. इंतजार कर रहे हैं जब यीशु मकाम ढूंढ रहे हैं बाइबल से, And they know that it's something important because और वो he's सोच finding रहे it. हैं क्योंकि यीशु तलाश जो कर रहे हैं यकीनन वो बड़ा अहम होगा। And he found the place, he read it, जहां पर ये लिखा हुआ था यीशु ने वहां से पढ़ा, and then he gives back the scroll and just sits down. किताब उसने खादम को वापस दी और बैठ गया, And they're like, what's next? और लोग मुतवक्को कर रहे थे आगे आगे क्या है, And everyone's eyes are fixed on और him. हर एक की आंखें यीशु पर जमी हुई हैं। And then Jesus said, फिर यीशु मसीह ने you know कहा, what did he say? क्या कहा? And then he began, Bible says he began to say to them, he said, today this scripture is fulfilled in फिर- your hearing. कलाम पाक में लिखा है, वो उनसे कहने लगा
कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। What happened? क्या हुआ? Jesus said, यीशु ने कहा today, आज what I just read, जो कुछ आपने सुना और मैंने पढ़ा है it's fulfilled. वो पूरा हुआ। It's what? क्या हुआ है? It's वो fulfilled. पूरा हुआ है। Now I want to show you this word. मैं आपको ये लफ्ज फिर दिखाना Which चाहता हूँ। word? कौन सा वाला लफ्ज? Fulfilled. पूरा हुआ। Fulfilled, that occurs more than one time in the book of Matthew. देखिए मत्ती की इंजील में ये लफ्ज बार बार आता है, पूरा हुआ। Let me show you the verse. आए आयत बताने दीजिए। Let's go start from chapter 1. पहले बाब के 22वीं और 23वीं आयत से। 22 verse 23, Bible says, so all of this was done that it might be fulfilled what was spoken by the Lord through the prophet, saying, behold, the virgin shall bear with a child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो कुछ खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। Let me tell you, मुझे बताने दीजिए, Jesus fulfilled यीशु मसीह ने पूरा किया what was prophesied in the Old जो Testament. पुराने अहदनामे में लिखा गया था। Jesus fulfilled यीशु ने what पूरा was किया told by all the scripture writers in the Old जो Testament. पुराने अहदनामे के मुसन्निफों ने लिखा था। Jesus fulfilled it यीशु ने वो पूरा because किया Jesus wanted to succeed where क्योंकि Israel failed. यीशु मसीह उसी मकाम पर फतेह पाना चाहते थे जहां इस्राएल नाकाम हुआ था And he did. और उसने फतह पाई। Bible says it was fulfilled, बाइबल बताती है वो पूरा which हुआ। was spoken by the prophet Isaiah. यसाया ने जो कहा था वो पूरा In हुआ। Isaiah chapter 7 verse 14. और 7वें बाब की 14वीं आयत में It was said that there'll be a virgin who will bear a child. लिखा गया था कि एक कुंवारी हामला And it होगी। was fulfilled वो पूरा हुआ in the life of Jesus. जैसे यीशु मसीह ने कहा। Now Matthew chapter 2, मत्ती second दूसरे chapter, बाब में the Bible says, now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise, take the young child and his mother, flee to Egypt and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by the night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, so that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through my prophet, saying, oh, out of Egypt I called my son. That's what the Bible इसलिए says. जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। पस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा। जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। Remember last time? आपको याद होगा Last गुज़श्ता time बार we saw a verse. हमने एक आयत देखी। And there God said to Moses, खुदा ने मूसा से कहा, Moses, go to the Pharaoh मूसा फिरौन के पास जा, and tell to the Pharaoh फिरौन से कह that Israel कि इस्राएल is my son, मेरा बेटा है, my firstborn. इस्राएल मेरा प्लौठा है। Now in the Bible, बाइबल में you have this verse that's saying यहाँ पे ये आयत बता रही है that it was fulfilled ये बात पूरी that हुई, what God said that I called my son out of ये Egypt. बात यीशु मसीह पर पूरी हुई कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। So it is very clear that the new Israel is Jesus Christ. ये बड़ा वाज़े है कि नया इस्राएल यीशु मसीह है। Because everything that happened in the history of Israel was looking forward, was telling of the coming of the Messiah. क्योंकि जो कुछ इस्राएल की तारीख में हुआ वो सब कुछ यीशु मसीह की जिंदगी में It पूरा was हुआ। pointing towards that there is someone who fulfilled these things. जो यीशु मसीह की जिंदगी में पेशन गोइयां पूरी हुई वो इस्राएल की तारीख में थी। Bible says बाइबल में लिखा है these are the verses where you find that Jesus, in the life of Jesus, what was fulfilled. कि जो यीशु मसीह की जिंदगी में नबूवतें पूरी Matthew हुई। chapter 2 verse 23. मत्ती दूसरे बाब की Bible 23वीं आयत says, में and he came and dwelt in a city called Nazareth, so that it might be fulfilled
which was spoken by the prophets, that he shall be called a Nazarene. That's what the Bible says. और लिखे और वो नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो क्या हो, पूरा हो, और वो नासरी कहलाएगा. You know where was this said? कहां ये कहा गया था? In Judges. और कज़ात की किताब में, In Judges कज़ात chapter में, 13 verse 5. कज़ात के 13वें बाब की 5वीं आयत में ये कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा. And it was fulfilled. और वो पूरा हुआ. It was said वो कहा गया and it was fulfilled. और यीशु की जिंदगी में पूरा Jesus हुआ. fulfilled it. यीशु ने उसे पूरा किया. Bible says in बाइबल में chapter लिखा 4. है चौथे बाब मत्ती में, Bible says to fulfill what was said through the prophet Isaiah, land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea along the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. लिखा है ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह, यर्दन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी It was चमकी. what? क्या हुआ? Loudly everybody. क्या हुआ? उन पर क्या चमका? Fulfilled. ये पूरा हुआ, It was- रोशनी चमकी. It was fulfilled what was said by the prophet Isaiah. जो यसाया नबी ने कहा था वो पूरा हुआ. Fulfilled in the life of Jesus. यीशु की जिंदगी में पूरा हुआ. Next verse, Jesus said once. यीशु मसीह ने कहा, Jesus said, do not think that I've come to destroy, abolish the law of the prophets. I've not come to abolish them, but to fulfill them. यीशु मसीह ने उस आयत में कहा, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों के सहीफों को मनसूख करने आया हूं. मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया I've हूं. not come to abolish, मैं मनसूख नहीं करने आया, but to what? मगर क्या करने आया हूं? Fulfill. पूरा करने आया Jesus हूं. came to fulfill. यीशु पूरा करने के लिए He आए. came to succeed. वो कामयाबी और फतह पाने He के लिए came आए. to be the new वो Israel. नए इस्राएल बनने के And लिए आए. Bible says in Matthew chapter 8 verse 17. और 8वें बाब मत्ती 17वीं आयत में Bible लिखा है, says this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah, that he took up our infirmities and bore our diseases. और बाइबल में लिखा है ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया तो वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली. Isaiah made a prophecy यसाया ने नबूवत की and Jesus fulfilled और it. यीशु ने पूरी कर दी. Jeremiah made a prophecy यर्मिया ने नबूवत and की Jesus fulfilled और it. यीशु ने वो नबूवत In the पूरी book कर of दी. Judges there was a prophecy. कज़ात की किताब में नबूवत थी, Jesus fulfills it. यीशु ने वो पूरी कर Again दी. in Isaiah 53 there was a prophecy. यसाया Jesus, 53 बाब में यसाया ने नबूवत and की Jesus fulfills और it. यीशु ने वो नबूवत पूरी कर दी. Next verse in Matthew chapter 13. मत्ती 13वें बाब की 35वीं Bible आयत says, में, so was fulfilled that was spoken through the prophet, that I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही Why हैं. did Jesus spoke in parables? क्यों यीशु मसीह तमसीलों So में बोलते that थे? it could be fulfilled. ताकि वो पूरा हो जो नबी ने लिखा So था, that it could be fulfilled what was written by the prophet. जो नबियों ने लिखा था वो पूरा हो, The scriptures could be fulfilled. ताकि कलाम पूरा हो. And Bible says, बाइबल में लिखा है, Bible says in Matthew chapter 21 verse 4, they took place to fulfill that was spoken through the prophet. Say to the daughter of Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, a foal of a donkey. मत्ती चौथे बाब की 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ऐ सयून की बेटी ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह आता है, वो लादू बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है. This happened ये हुआ so that Jesus could fulfill ताकि यीशु मसीह पूरा करे what was spoken, जो कहा गया था, so that he could fulfill. ताकि वो पूरा And करे. Jesus और fulfilled. यीशु ने पूरा किया. Didn't he, beloveds? क्या उसने पूरा ना किया? Yes or no? किया या ना? He did. उसने किया. Tell me who's the new Israel then? और आप बताएं कि कौन नया इस्राएल है फिर? Who's it? कौन नया इस्राएल है? Jesus Christ. यीशु मसीह. Jesus Christ. यीशु मसीह. And Bible tells it. बाइबल बताती The है, Bible says, for no matter how many promises God has made, they are yes in Jesus Christ.
And so through him, the amen is spoken by us to the glory of the Lord. दूसरा करंथियों पहले बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वायदे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए कि उसके जरिए से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल All of जाहिर the हो। promises of Jesus Christ, तमाम यस्सु के वायदे they're not yes in the Israel, old वो Israel. पुराने इस्राएल में तो नहीं, They're not yes in that Israel. वो पुराने इस्राएल में हाँ के साथ But नहीं, they are yes in the new Israel, in मगर the वो new नए Jesus Christ. इस्राएल यस्सु मसीह में हाँ के साथ हैं। All those promises तमाम वायदे that God made, जो खुदा ने किए they are yes in Jesus वो Christ. यस्सु मसीह में हाँ के साथ हैं। And Paul is giving you and me a message here. पौलुस मुझे और आपको एक पैगाम देते In हैं। 2 Corinthians chapter 1 verse 20, he's giving you दूसरे and me a करंथियों के message. पहले बाब की 20वीं आयत में वो पैगाम देते He हैं, wants to tell you the truth वो आपको सच्चाई बताते हैं। because he doesn't want you to wander away. वो नहीं चाहते, रसूल नहीं चाहते कि हम गुमराहों की तरह He फिरें, doesn't want you to think like those Jews and Pharisees and हम scribes फरीसियों saw. और यहूदियों की तरह वो नहीं चाहता सोचते फिरें। He wants you to give a perspective of the वो Bible. बाइबल का नजरिया आपको रसूल देता He है, wants to show you the reality, वो आपको हकीकत से आश्कारा the करता है, absolute reality. जो हकीकी सच्चाई है। And Paul says, रसूल all of कहते the हैं promises तमाम वायदे that God has ever made, जो खुदा ने किए they are yes. वो हाँ के साथ Yes, they हैं, are yes. हाँ वो हाँ के साथ हैं, But in Jesus, मगर यस्सु मसीह में, in Jesus Christ, यस्सु मसीह में वो they are वायदे yes हाँ in के साथ Jesus हैं, Christ. यस्सु मसीह में वो वायदे हाँ के साथ हैं। Are we more convinced than Paul? क्या हम पौलुस रसूल से ज्यादा पाक रूह रखते हैं? Are we more convinced than Matthew? क्या हम मत्ती रसूल से ज्यादा हिकमत रखते हैं? Are we more convinced than Jesus? क्या हम यस्सु मसीह से भी ज्यादा अक्लमंद हैं? The Bible खुदा का कलाम is clear. वाज़े है, It's clear. बिल्कुल शफाफ है। The Bible explains itself. बाइबल अपनी तशरीह खुद करती है। The Bible says बाइबल बताती है that the new Israel कि नया इस्राएल is Jesus यीशु Christ. मसीह है, He's my Jesus. वो मेरा यीशु And मसीह he's है, your Jesus. वो आपका यीशु How मसीह did है। Matthew knew this? मत्ती को कैसे पता है? How did Paul knew this? पौलुस रसूल को ये कैसे इल्म How है? did Jesus himself knew कैसे this? यीशु मसीह को बजाते खुद ये इल्म है? Because they knew क्योंकि वो जानते that हैं, it had been written, क्योंकि ये लिखा it है, had been said, वो कहा जा and it चुका है had to be fulfilled. और उसे पूरा होना And it लाजिम was है, fulfilled और वो in पूरा Jesus हुआ Christ. यीशु मसीह में। Hallelujah! हालेलुया, It was fulfilled in Jesus वो यीशु Christ. मसीह में पूरा हुआ, Because Jesus is the new Israel. क्योंकि यीशु मसीह नया इस्राएल है। You and I don't have to look on anything else that wonders in the world. दुनिया में हैरान कुन चीजों को देखने की हमें जरूरत नहीं है, When you have to look on Jesus. हमें यीशु मसीह पर नजरें Because जमाना when you है। look on Jesus, जब हम यीशु मसीह को देखेंगे everything else just fades away. तो तमाम चीजें धुंधली लगेंगी। Your discouragements, आपकी मायूसियां, your poverty, आपकी गुर्बत, your problems, आपके मसाइल, your complications, आपकी उलझने, everything just fades away तमाम छट जाएंगी नजरों के when you have सामने one से, focus. जब आपकी निगाह एक चीज पर होगी That's Jesus और वो Christ. यीशु मसीह की हस्ती है। And when you look on Jesus, जब आप यीशु को देखेंगे, when you trust on the hand of जब आप Jesus, खुदा के हाथ पर भरोसा करेंगे, when you trust that you are the apple of God's eye, जब आप ये सोचेंगे, ईमान रखेंगे कि आप खुदा की आंख की पुतली हैं, then फिर no one can touch you. कोई आपको छू ना सकेगा, No discouragement can take कोई you down. मायूसी आपको मायूस ना कर सकेगी, No addiction can put you down. कोई आदत आपको यीशु से अलग ना कर When you सकेगी। know there's a motive in my life, जब आप अपनी जिंदगी का मकसद दरियाफ्त कर when you लेंगे, know that I have been born to do something, जब आप ये ईमान रख लेंगे कि मुझे खुदावंद ने कुछ करने के लिए बनाया है, no power can stop you from doing कोई that. कुव्वत फिर आपको वो काम करने से रोक ना सकेगी, Because when there's Jesus with you. क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ होगा। You know, everyone is born to do something. हर एक को उसने कुछ ना कुछ काम सौंपा है जो उसे करना है। You know, Steve Jobs made of the company of Apple. जिसने एक ये एप्पल की कंपनी बनाई, स्टीव जिसका नाम His है, name was Steve Jobs. उसका नाम स्टीव जॉब था, जिसने ये एप्पल फोन्स और कंपनी बनाई। And they say when he died, जब वो मरा
he fell from his chair. वो अपनी कुर्सी से नीचे गिरा, He fell from his chair. वो अपनी कुर्सी से नीचे The गिरा। doctors told him 4 days before that you have to take rest. और 4 दिन पहले डॉक्टर ने कह दिया था तुझे आराम करना You है, have to rest. आराम कर, Your condition is very critical. तेरी Please rest. हालत बड़ी जो है वो हसास है। He didn't listen. उसने सुना ही नहीं है And he fell from his chair and और died. वो अपनी कुर्सी से गिरा और मर गया। Bill Gates, ये आदमी जो बिल गेट है, दुनिया का अमीर तरीन बंदा, Microsoft, उसने जो company. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मालिक है, You know, he's 84 years old or above, I don't know. He's very old. 84 साल से ज्यादा है तकरीबन वो, And he works 48 hours. और वो 48 घंटे काम करता है, Still works. अभी भी काम And you करता know है। what do these people say? और क्या ये लोग कहते हैं? They say we can't sit idle. वो कहते हैं हम बेकार नहीं बैठ सकते, If we sit idle, we can't live. वो कहते हैं हम बेकार जी नहीं It's सकते, frustrating. वो कहते हैं हमें बड़ी दिक्कत होती है फजूल बेकार बैठने से, Because we have to do something. हमें कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। There's a fire. उनके अंदर एक आग जल रही है। You ask different people and आप they'll, मुख्तलिफ लोगों से पूछें, you ask different pastors, these मुख्तलिफ खादिमों से people पूछें that make NGOs and all जो these, बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई हुई हैं, क्यों आप फिरते हो लोगों के and, पीछे? and they say there's वो a कहेंगे fire. आपको कि हमारे अंदर एक आग जल रही है रूहों के लिए, We can't sit हम idle. बैठ नहीं सकते, बेकार जिंदगियों के बचाने के खां We sit हैं। idle a month, it feels like we're dying. और हम तो अगर बेकार बैठे तो हमें तो यूं लगता है हम मर रहे हैं। You ask a person who's preaching whole his life, जो अपनी पूरी जिंदगी तबलीग करता हो उससे पूछें, and he says, I can't sit idle. वो कहेगा कि मैं बेकार नहीं बैठ सकता, Because he was born to do क्योंकि this. वो मुनादी के लिए पैदा हुआ है। You know, Jesus. Okay. यीशु मसीह। Today people are saying, I don't feel like going to church. और कई लोग तो सोचते हैं कि मुझे, आज शायद लोग कहें कि मैं People say, महसूस नहीं करता कि मुझे चर्च जाने की जरूरत है, I'm feeling ill. मैं तो बीमार सा महसूस I कर रहा don't हूँ, feel like going to church. मुझे महसूस नहीं होता कि मुझे जाने की जरूरत है। When did our feelings come in our character? जब हमारे किरदार में हमारे एहसासात जगह लेते हैं। Jesus did not feel like going to the cross. यीशु मसीह को तो अच्छा नहीं लग रहा था सलीब पर जाना। Jesus did not feel like dying for people. यीशु मसीह को अच्छा तो मतलब एहसास तो यही हो सकता था कि उसको भी मरना दूसरों के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। He didn't feel like, he knew he had to. उसने जज्बात का सहारा नहीं लिया, उसको पता था कि मुझे मरना ही है। He was born for this. वो मरने के लिए पैदा हुए Bible थे। says the cross was on his shoulder. बाइबल when he was बताती है born. कि इससे पहले वो पैदा होते सलीब उनके कंधे पर रखी गई थी। He was born to die. वो मरने के लिए पैदा He हुए was थे, born to save. वो बचाने के लिए पैदा हुए He was थे, born to fulfill. वो पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। Your and mine, Jesus Christ. मेरा और आपका यीशु मसीह, Jesus Christ, यीशु मसीह, the new Israel, नया इस्राएल, in whom the Bible says all his God's promises are जिसमें fulfilled, खुदा के सारे वायदे हाँ के साथ हैं। is the only person, वही वाहिद हस्ती the है, only person वाहिद हस्ती that है can help you in these times, जो इस वक्त में आपकी मदद कर सकता that है। can bring you up of that chaos, वो उस गोरे से में उठा सकता है, that can bring you out of Babylon, वो हमें बाबल से बाहर निकाल सकता है, that can bring you out of your discouragement. जो हमें मायूसियों से उठा सकता So है। stop looking at other people's hands. आए लोगों के हाथों पर तकिया करना Stop तरक looking करें, for help. आए मदद के लिए लोगों पर भरोसा करना छोड़ें। Because when you have Jesus, जब आपका यीशु what मसीह है, else do you need? आपको उसके सिवा किसकी What else जरूरत do है? you need when I have Jesus? जब यीशु मसीह आपके पास है तो आपको किसकी जरूरत है? Church is about Jesus. यीशु मसीह के लिए कलीसिया है। Religion is about Jesus. यीशु मसीह की बाबत ये मज़हब है। Religion is about God. यीशु मसीह के खुदा बाप की बाबत ये मज़हब है। It's about God. ये खुदा की And it's बाबत है, about Jesus ये Christ. यीशु मसीह की बाबत है। Can we all stand up on our क्या हम feet? अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं? God, for the hand of Jesus. आए खुदावंद के हाथ को देखना शुरू करें, And let us पray. दुआ मांगे के Let's साथ pray है। like we mean it. ओए उसके लिए बरकत की दुआ अपने लिए मांगे, उसका शुक्र Pray करें। like you mean it today. आए जिस तरह आप चाहते हैं दुआ करें, आप उस तरह से करें। Pray like you want to. जिस तरह आप चाहते हैं आप दुआ करें, आप उस तरह करें। You want to praise Him. You want to do anything. जैसे आप Just चाहते pray. हैं उस दुआ को मांगने चाहते हैं उसी तरह मांगे। Take that blessing that is rightfully yours. जो आपकी बरकत है उनको मांग लें। Take that blessing ये that's yours. बरकतें अपने लिए मांग लें, Take that happiness that is yours. खुशी अपने लिए मांग लें, Take that help that is yours. सेहत अपने लिए मांग लें जो आपकी है, Take everything that is yours from Jesus. जो यीशु मसीह आपके लिए रखे हुए उसे मांग लें। Take your blessing from Him.
अपनी बरकतें उससे मांग लें, Take His guidance from उसकी Him. रहनुमाई अपने लिए मांग Say, लें, Jesus, I need यीशु you. मसीह की रहमतें मांग लें, Jesus, I need you. उसे कहें यीशु मुझे तेरी जरूरत है, Jesus, I need you today. यीशु आज मुझे तेरी जरूरत है, Jesus, I need your help. यीशु तेरी मदद की जरूरत है, Jesus, I need your satisfaction. ओ खुदावंद तेरी तसल्ली की जरूरत है, Lord, against Satan's accusations, ओ खुदावंद इब्लीस के इल्जामों के खिलाफ मुझे against तेरी Satan's जरूरत है, plans. उसके मंसूबों के खिलाफ I मुझे तेरी need you, जरूरत है, Jesus. मुझे तेरी जरूरत है। Oh, Jesus, I need यीशु you. आए, मैं तेरी जरूरत महसूस कर रहा Jesus, I हूँ, need you today. मुझे आज तेरी जरूरत है। Father, I've fallen short of your glory. ओ खुदावंद मैं तेरे जलाल के बगैर महरूम Oh, हूँ, Jesus, I've fallen short of your ओ glory. बाप मैं तेरे जलाल से महरूम हूँ, Jesus, I need you मुझे today. तेरी जरूरत है आज। Jesus, I need your help today. ओ आज खुदावंद मुझे तू चाहिए। Father, I pray tonight बाप मैं आज दुआ मांगता that you हूँ may lift the head of the ताकि तू discouraged. हमारी मायूसियों से झुके सरों को उठा Father, I दे। pray that you may heal the sick. ऐ बाप मेरी दुआ है बीमारों को सेध दे Father, I दे। pray that you free the addicted ones. ऐ बाप जो बुरी आदतों का शिकार है उन्हें मदद दे। Father, I pray you lift the head of the discouraged ऐ बाप people. मायूसियों में झुके सर उठ जाए तेरे नाम से। Father, I pray you bring a smile to the ऐ sad. बाप आज चेहरों पर मुस्कुराहट दे दे। Father, I pray you take those tensions away. ऐ बाप आज गम और परेशानियां जाती Father, I रहें। pray we see you tonight ऐ बाप here. आज रात हम तेरी फतह जिंदगियों में चाहते Father, हैं। I pray we take you in our ऐ lives. बाप आज अपनी जिंदगियों में तुझे कबूल करते हैं। Father, I pray. ऐ बाप मेरी दुआ है, I pray, Father. मेरी दुआ है, Lord, hear our हमारी prayers. दुआ सुन Father, these लीजिए। people are calling out to ऐ you. बाप जो लोग पुकार रहे Father, हैं, these hands that are ये बाप raised. जो हाथ तेरे हजूर उठे Father, हैं, take these इन hands. हाथों को ले लीजिए, Father, take these इन hands. हाथों को छू Father, लीजिए, take these bowed इन heads. ओ खुदावंद इन झुके सरों पर हाथ Father, रखिए, take us in your हमें arms. अपने बाजुओं में थामिए, Jesus, take me in your arms. हमें अपने बाजुओं में भरिए। Jesus, please take me in your यीशु arms. मुझे बचाइए, Jesus, I need you to keep आज your मुझे hand. तेरे हाथों की जरूरत है। Keep your hand on my head. मेरे सर पर हाथ Jesus, रखिए, bless me. मुझे बरकत दीजिए, Lord, bless me. मुझे बरकत दीजिए। Lord, I want that blessing. मैं आज ये बरकत चाहता That हूँ, blessing is mine. मेरी बरकत चाहता हूँ, Jesus, that blessing is जो मेरे mine. लिए तूने रखी है वो बरकत चाहता हूँ। Jesus, take those stumbling blocks away. मेरी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, उन्हें उठा दे। Jesus, takes those stumbling blocks मेरे रास्ते away. से रुकावटों को दूर कर दे, Jesus, break these chains. मेरी जंजीरें तोड़ दे, Lord, break these shackles. मेरे खुदावंद हथकड़ियां तोड़ दे। Lord, I need to be free in ओ you. मैं आजाद होना चाहता हूँ तुझ में। Lord, show us your ओ truth. अपनी सच्चाई से आजाद कर दे, Show us your truth, अपना Father. सच्चाई से भरा कलाम दे। Father, this time we have come to you तेरे पास हम आए हैं, for ourselves. अपने आप को लाए हैं, Father, we have come for ourselves. हम अपने आप के लिए आए हैं। Lord, in this church, इस कलीसिया में anyone who's sick, जो बीमार है, Lord, in this place, जहां पर anyone who's sick, जो कोई बीमार है, those chains, तमाम जंजीरें, those shackles, तमाम be बेड़ियां broken in the name हम of तेरे Jesus यीशु Christ. नाम में तोड़ते In the हैं, name of Jesus Christ, यीशु मसीह के those नाम में। sicknesses be lifted away. तमाम बीमारियां जाती They रहें, be gone away from the families. ओ खानदानों से ये बीमारियां जाती रहें। Lord, those Satan who is working, ओ खुदावंद शरीर की कुव्वतें those जो काम कर रही satanic हैं, spirits that are ओ working, खुदावंद बदरूएं जो काम कर रही your हैं, angels go there right ओ now. तेरे फरिश्ते जाएं और उन्हें दूर धकेल Release दें। them right now, ऐ Jesus. यीशु तेरे फरिश्ते उन्हें दूर Free धकेल them दें, right now. उन्हें आजाद कर In the दें, name of Jesus. यीशु के नाम में। Father, we speak the name of Jesus. यीशु के नाम में हम दुआएं मांगते We हैं, speak the name of Jesus in the यीशु का air. नाम हम लेते हैं, We lift your तेरा name. नाम हम लेते हैं, Lord, we lift your name. तेरा नाम उठाते हैं। Being throned in our praises ओ खुदावंद तेरा नाम हम रखते हैं, on these people, ओ इन लोगों पर, on these souls. तेरी जिंदगी और रूहों पर Bless them, इन्हें Jesus. बरकत दे, Touch them, Father. इन्हें छू ले, Jesus, touch each इन्हें and every छू one ले, of us एक today. एक को छू ले। Bless me, Father. मुझे बरकत दे And Jesus, मेरे यीशु। this moment, इस लम्हे I would like to take this moment and thank you, मैं Father. तेरा शुक्र करता हूँ इस लम्हे के लिए। I thank you, Father. मैं बाप तेरा शुक्र गुजार हूँ।
that for this long, कि इस लम्हे के लिए for this long you have been taking care of me. कि तू मेरी जिंदगी की खबरगिरी करता रहा है. For this long much period you have been taking care of लंबे me. अरसे से तूने अपनी निगाहें मुझ पर रखी हैं. Thank you, Lord, शुक्रिया बाप that you still love me. कि तू अब भी मुझसे प्यार करता है. Thank you, Lord, शुक्रिया खुदाबंद that you still care. कि तू अब भी मेरी परवाह और फिक्र करता है. Thank you, Lord, शुक्रिया that खुदाबंद when no one's there, कोई भी जब नहीं होता you are there for तू me. मेरे लिए हमेशा मौजूद होता Your है. hand is out towards me, हमेशा तेरा हाथ मेरी तरफ बढ़ा and रहता you है take me in your arms. और हमेशा तू मुझे अपने बाजुओं में थामता रहता है. Thank you, Lord, शुक्रिया है for this खुदाबंद encouragement. इस हिम्मत अफजाई के Thank you, लिए. Lord, शुक्रिया for खुदाबंद this blessing. इस बड़ी बरकत के Thank लिए. you, Lord, शुक्रिया for खुदाबंद these changed minds. मेरी जिंदगी में इन तब्दीलियों के लिए. Thank you, Lord, खुदावंद तेरा शुक्र करता for हूँ changing the thoughts of the people. लोगों के ख्याल बदलने के लिए. Thank you, Lord, शुक्रिया बाप for helping us out, Jesus. हमें यीशु मसीह के वसीले से मदद देने के लिए. Jesus, shine your face upon अपना us. चेहरा हम पर चमका खुदाबंद. Be gracious to us. हम पर मेहरबान रहे. Bless us, हमें बरकत दे. for we need you, हमें तेरी जरूरत है. just you. तेरी जरूरत है. We ask in the name of the Father, हम बाप के नाम in the में, name of the Son, बेटे के नाम में, and the Holy Spirit. पाक रूह के Let नाम में all believers say, तमाम ईमानदार कहें Amen. आमीन.